हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आज कबीर दास जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही संक्षिप्त तरीके से आपको बताया भी गया है और इसमें से जो आपकी रचनाएं हैं उनका जीवन परिचय है ना, जो महत्वपूर्ण इनके कार्य हैं। देख सकते हैं कुछ रचनाएं हैं और साथ में कबीर दास की कुछ भाषा है जिससे आपके एग्जाम में पूछा भी सकता है और आप अपनी कॉपी में लिखते हैं तो काफी अच्छे नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग किस एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर कमेंट करिएगा और कहाँ से जुड़े हैं ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हमने जीवन परिचय के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया है जहां पर आपके तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए या और भी जो आपके जीवन परिचय हैं वो एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी साहित्य के जो वीडियो हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, है ना। तो चलिए, यहाँ पर आपसे दिया गया है कबीर दास का जो जीवन परिचय है। तो सबसे पहले हेडिंग यहाँ पर हम लोग क्या डाल रहे हैं, संक्षिप्त परिचय। बाकी ये तो देखिए ऊपर लिखना ही है कबीर दास फिर जीवन परिचय फिर आपका संक्षिप्त परिचय। से क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा वो इन चीजों को देख लेगा और आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा। तो यहाँ पर देखिए जन्म तिथि क्या है, सन 1398 ईस्वी। संवत अगर आपको याद है तो भाई संवत लिखना है तो संवत भी लिख सकते हैं, संवत 1455। वहीं पर आपसे स्थान स्थान कहाँ पर, तो लहर तारा जो आपका तालाब था, है ना, आपकी काशी में। माता का नाम नीमा, जो कह सकते हैं पालने वाले का नाम है। वहीं पर पिता जो आपके थे नीरू, जो पालने वाले आपके रहे हैं, है ना, क्योंकि इनका पालन पोषण वास्तविक माता ने नहीं किया है। अभी आपको पूरी हिस्ट्री इनको पता चलेगी आप लोगों को। देखो गुरु की अगर बात करें, इनके गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। पत्नी की नाम अगर पूछे तो पत्नी कौन थी, तो लोई थी। और इनकी दो संतानें भी थी, कमाल और कमाली हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट में दे सकते हैं जो आपकी रचनाएं हैं, है ना, आपको रचना देखना है क्योंकि रचना इनकी जो है बहुत पूछी भी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक रचना है बीजक। इस बीजक के अंतर्गत ही साखी शबद रामायणी आ जाती हैं और यही तीन रचनाएं आपको याद भी रखना है। यहाँ पर इनकी भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा जो आपकी थी वो आपकी अवधी थी और आपकी सदुक्कड़ी थी। इनकी भाषा की हेडिंग हमने लास्ट में और विस्तार से बताया भी है। जो हाई लेवल के एग्जाम है उसमें से क्वेश्चन बनते हुए हैं कि सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो इस वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। अन्य रचनाएं भी आपके दे सकते हैं, जैसे रचनाएं बीजक में आपकी साखी शबद रामायणी है। इनकी और भी कुछ रचनाएं हैं जैसे कबीर शब्दावली हो गया, कबीर दोहावली हो गया, है ना। अगर मृत्यु पूछे कि कबीर दास की जो मृत्यु है वो आपकी 1518 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी, मगहर में हुई थी। ये मगहर कहाँ पड़ता है, जिला बस्ती में पड़ता है। अब स्टार्ट करते हैं इनके जीवन परिचय से। और जीवन परिचय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट में ही कि संत कबीर दास का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का यह मत है कि जो कबीर दास हैं वो किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जिसने लोक लाज के भय से जन्म देते ही इनको त्याग दिया था, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीरू एवं नीमा को ही ये कहीं पड़े हुए मिले थे, इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। इसलिए हम लोग यहाँ पर इनकी माता का नाम और पिता का नाम यहाँ पर नीरू नीमा पढ़ते हैं, याद रखिएगा। वास्तविकता देखा जाए तो कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी की गर्भ से पैदा हुए थे। ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में कि कबीर के गुरु का नाम, तो कबीर के प्रसिद्ध गुरु जो आपके रहे हैं वो आपके संत स्वामी रामानंद थे। और इनकी पत्नी का नाम अभी बताया गया था, क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी दो संतानें थी, है ना, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। नेक्स्ट पॉइंट में कबीर दास की जो मृत्यु है ये कब होती है, तो सन 1519 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। अब यहाँ पर हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में फर्स्ट पॉइंट है कि कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे। याद रखिएगा कि जो कबीर दास हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं ही अपने के लिए कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कमल गए हो नहीं हाथ। मतलब इन्होंने कहा कि हमने कागज ही नहीं छुआ है ना। तो यहाँ पर इन्होंने खुद अपने बारे में ही बताया है। इसके पश्चात भी देखा जाए तो इसके पश्चात भी इनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जैसे अगाध मंगल, अनुराग सागर, उग्र गीता, कबीर की वाणी, बीजक, ये इनके रचनाओं का संग्रह देखने को मिलता है।
यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो देख सकते हैं। कबीर की वाणियों का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक के नाम से जाना जाता है, जिसका संकलन इनके शिष्य, याद रखिएगा, इस बात को नोट करिएगा। जो हाई लेवल की एग्जाम है, एमए में है या बीए में कॉपी लिख रहे हैं, तो याद रखिए ये शब्द आपको लिखना अनिवार्य है कि जिसका संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया था, जिसके 3 भाग हैं साखी शबद रामायणी। यहाँ पर देखिए साखी में अगर आप इतना ही लिख देते हैं, हाई स्कूल के लिए देख रहे हैं तो इतना ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और अच्छे से कॉपी लिखना है तो साखी के बारे में भी आपको लिखना है कि जो साखी है इसमें है क्या, तो कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का जो निरूपण मिलता है वो साखी में ही मिला है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जब कंपटीशन एग्जाम में होंगे कि जो कबीर की शिक्षा है, उनके सिद्धांत, वो किस में मिलता है, तो साखी में मिलता है, और इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। वहीं पर दूसरी रचना शबद है, जिसमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं, अर्थात जो गाने वाले पद हैं वो इसमें संग्रहित हैं। गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता पूर्ण रूप से क्या है, विद्यमान है। इन पदों में कबीर के अलौकिक प्रेम और उनकी साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा पॉइंट आपका दिया है रामायणी, इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं। इसकी रचना चौपाई छंद में हुई है। तो जो कह सकते हैं एमए में कॉपी लिख रहे हैं वो लोग ये जरूर लिखें, और कहीं ना कहीं जो आपको दिया गया है कंपटीशन में आप बैठेंगे, टीजीटी पीजीटी में या कोई भी एग्जाम होता है, उसमें भी आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि दोहा छंद का प्रयोग किस में है, तो साखी में है। चौपाई छंद का प्रयोग जो है रामायणी में हुआ है, ठीक है ना। और इसके बाद अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला पॉइंट है कबीर दास की भाषा। बाकी हमने कहा हाई स्कूल के जितने भी बच्चे अगर देख रहे हैं तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने लिख दिया है। लेकिन नॉलेज के लिए यहाँ पर दे सकते हैं कि कबीर दास की भाषा के लिए कई लोगों ने कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने, देखिए रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या है, सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दिया है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कबीर दास की जो भाषा है सदुक्कड़ी, इसकी संज्ञा या अर्थात ये किसने कहा है, तो आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वहीं पर सदुक्कड़ी भाषा से आशय ऐसी भाषा है, याद रखिए सदुक्कड़ी भाषा से आशय ऐसी भाषा से है जिसमें अनेक प्रांतीय या भाषा बोलियों के शब्दों का मिश्रण होता है। मालूम है कि जो संत लोग होते हैं वो इधर उधर रुकते तो है नहीं है, मतलब एक जगह रुकते नहीं है, कहीं उत्तर, कहीं पूरब, कहीं पश्चिम, है ना, कहीं अयोध्या, कहीं कुछ घूमते रहते हैं। तो इनकी भाषा में देखा जाए तो अनेक प्रांतों की भाषा और बोलियों का मिश्रण था, इसलिए इनको सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है। श्याम सुंदर दास थे, श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। याद रखिए पंचमेल खिचड़ी जो कहा है वो श्याम सुंदर दास ने कहा है, याद रखिएगा। और वहीं पर जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने कबीर की भाषा को वाणी का डिटेक्टर कहा है। एमए में जब कॉपी लिख रहे होंगे तो ये आपका चैप्टर ही आपको मिलेगा कबीर दास, है ना। और उसमें जब कबीर दास की पूरी एक बुक होगी, अर्थात एक पेपर होगा, तो उसमें समझो जितना इस वीडियो हमने बता दिया है बस इसी को याद कर लोगे तो जितना पॉइंट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि कबीर की भाषा को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है ना। लॉन्ग में आपको हो सकता है पूछा जा सके, तो इस बात को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप जो कबीर दास की जीवन शैली थी, जीवन परिचय था, उसको आपने यहाँ पर पढ़ा। और साथ में हमने यहाँ पर और भी वीडियो बनाया है ना, जैसे तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, कबीर दास हो गए, और अन्य भी जो आपके कवि और लेखक उनकी आपकी कह सकते हैं जीवन परिचय, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से पढ़ सकते हैं। बाकी जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पढ़ाया है, उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। हमने कहा कि आप किस एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और किस दिन देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं एग्जाम के दिन ही देखते हैं, तो ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।